यस। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, क्या बोल रहे हैं? तात्पर्य सिर्फ उपाधि के द्वारा परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है और जो सच्चित आनंद है, उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्धि या फिर शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थितिजन तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। भगवत श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीनों विभिन्न रूपों को जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो परम सत्य को जानता है, परम सत्य मतलब आत्मा परमात्मा में कितना भिन्नता है। तो हम लोग हैं जो सत्य को जानता है, पूरा भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है कि हम लोग इस संसार में आ गए हैं, तो हमारा काम तो जो है, हमारा कर्म करना ही पड़ेगा, उससे हम लोग नहीं निकल सकते हैं। लेकिन साथ में वो भी जानता है कि हमारा कौन ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट है हमारा आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जानता है कि सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद मतलब भगवान के बारे में बता रहे हैं, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किस कारण से देहात्म बुद्धि में फंस गया हूँ। और हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी सिचुएशन में है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा कर्म फूटा है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। हम लोग जैसा किए हैं सेम टू सेम भगवान हम लोग को एकदम परफेक्ट स्थान दिए हैं। हम लोग को, हम लोग जैसा किए हैं उसके हिसाब से हम लोग को जहाँ पे भी है, जिस स्थिति में मतलब अपना स्थिति हम लोग खुद बनाए हैं, तो उस स्थिति में रहते हुए क्या करना, अपना इंद्रिय को तृप्ति ना करके भगवान का भक्ति करना, जिस अवस्था में है। तो ही बता रहा है लास्ट में कि वह जानता है कि उसे जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, जो भी सबका समस्या है और भी हाई लेवल का समस्या है। और हम लोग को क्या लगता है कि अगला का समस्या मेरा समस्या से कम है। अपना समस्या सबको बहुत लगता है कि यस, मेरा में ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। लेकिन ऐसा सबको लगता है, तो सबका दुख है। तो जो भक्त होता है भगवान का, उसको पता है कि हम अपना कर्म के अनुसार ये चीज हम भोग रहे हैं, हमारा जो भी समस्या है मेरा खुद का कर्म का है, इसलिए उससे विचलित नहीं होता है, क्योंकि पता है ये कर्म छूटेगा ही, आज नहीं तो कल इससे मेरा क्या रास्ता निकले, भगवान देंगे ही। तो बोला जो भगवत भाव के अनुसार व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान, इन तीनों विभिन्न रूपों को जानता है, वह तत्वित कहलाता है। और मतलब वही बोल सकते हैं कि लिबरेटेड सोल कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपना वास्तविक संबंध को भी जानता है। क्योंकि हम लोग का और भगवान का संबंध हम लोग आसानी से जानते हैं। वो विचलित छोटे छोटा काम में, थोड़ा सा दुख में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्वतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तात्पर्य सिर्फ बाजी को जा रहा है। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं।
यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहलाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानता है। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे उसे वे पूज्य मानता है, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानता है। ऐसे भौतिकग्रस्त उपाधिधारी उपाधिधारी पुरुष के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा या फिर कोई राष्ट्र सेवा तथा परोपकार करता है। ऐसे उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में अस्तित्व रहता है। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करें। अच्छा तो यह होगा कि वे शांति भाव से अपना आध्यात्मिक कार्य करें। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसकी इसी प्रकार के परोपकारी कार्य में लगे हो सकते हैं। इतना थोड़ा बताते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। इसमें बता रहे हैं क्या, यहाँ पे जो ज्ञानी पुरुष होता है क्या होता है, वो अपना चेतना का नहीं जानता है, भौतिक यहाँ पे संसार का कर्म में और बंधन में पड़ते जाता है। वो उसको मंद बुद्धि बोला गया या फिर उसको आलसी बोला गया। क्यों? क्योंकि वो अपना शरीर और शरीर के से जो संबंध में है उसी के बारे में चिंता करता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको पता है सब चीज हमारा टेम्पररी है। हम लोग का मेन क्या काम है, हमको मेन भगवान का भक्ति करके इधर से साइड से निकलना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारा ऐसा लोग मिलेंगे जिसका देश के साथ संबंध है, किसी का राज्य के साथ कुछ संबंध है, और उसके हिसाब से क्या करता है, वो कर्म करता है बहुत सारा पूजा अनुष्ठान ये हो, ताकि हमको ये धन मिले, दौलत मिले, अच्छा घर मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, सब भौतिक ग्रस्त उपाधि पुरुष है। इसमें से बोल रहा है क्या, और कोई को लोग परोपकार करता है। तो परोपकार में जैसे कोई समाज का सेवा करता है, पानी बांटना है ना, खाना बांटना, कंबल, अभी ठंडा के दिन आ गए तो लोग कंबल को ये बांटते हैं। वो समाज सेवा करते हैं, राष्ट्रता के करते हैं, परोपकार करते हैं। लेकिन बोल रहा है ऐसा उपाधियों के चक्कर में सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहता है। और वो क्या होता है, भौतिक कार्य में ही वो आदमी लगा हुआ रहता है। आध्यात्मिक का उसको बोध उसको मिथ्या लगता है, नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अगर इस तरह में कोई लोग लगा हुआ है तो उसको अगर हम लोग समझाएंगे, बताएंगे अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम इससे और ऊपर ज्यादा उठो, तो क्या होगा, हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है। लास्ट में ही बोल रहा है कि उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करें। अगर उसको टोकेंगे तो बोलेंगे तुमको क्या समझ में आता है कि ये परोपकार है, बढ़िया काम, इसको करना चाहिए, इस बहुत पुण्य मिलता है। तो उसका लेवल सही बोल रहा है, वो उसका एकदम हाई है। तुम्हारा बात को नहीं सुनेगा, भक्ति भाव उसको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद जो तुम्हारा आध्यात्मिक कार्य, मतलब जो हमारा आध्यात्मिक कार्य है उसको भी हम लोग को ठीक से फिर वो करने नहीं देगा। अगर हम लोग उसको पिंच करेंगे तो भी हम लोग को पिंच करेंगे। आगे है, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कृष्ण भावना भगवान को जानने के लिए बहुत बुद्धि होना चाहिए, एकदम एक्सेस लेवल का, हाई लेवल का, तभी भगवान को समझ सकता है। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं भगवान, कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। बोल रहा कि जो लोग को जो करना है उसको करने देना चाहिए, उसको ज्यादा रोक टोक समझाना बुझाना नहीं चाहिए, उससे हमारा समय का बर्बादी है। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुष के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रविष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि कितना मुश्किल से भगवान का कृपा मिलता है, भगवान का भक्ति करने के लिए। तो वो क्या करता है, उसको बहुत मतलब लगता है कि हम दुनिया का सबसे
अमीर इंसान है यार, मेरे पास धन का खजाना मिल गया है, और वो क्या करता है, खजाना को लुटाना चाहता है। कौन सा खजाना? भगवान का प्रेम का खजाना, भगवान का भक्ति का खजाना। तो ही बताया गया। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर भगवान का नाम के बारे में बताते हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। भगवान का जो कथा होता है, पता है, ये सबसे मूल्यवान है, इसको बांटा जाना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं क्या, कि सबको नहीं देना चाहिए। अगर तुम ऐसा व्यक्ति को दे रहा है जो तुम्ही को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फिर गड़बड़ है, वहां से सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 30। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, कि मया सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युधस्व विगत ज्वर। भगवान बता रहे हैं क्या, कि अर्जुन तुम ये जो है, तुम सोचो कि तुम मेरे लिए कर रहा है, और उसका रिजल्ट का तुमको चिंता नहीं करना, बस तुमको फाइट करना है, तुम युद्ध करो, उसके बाद बाकी हम सब कुछ संभालेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाली है। मतलब ये भगवत गीता का सारांश श्लोक बता रहा है क्या, भगवान की शिक्षा है। क्या भगवान का शिक्षा है यहाँ पे, कि यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाला है। क्या बोल रहा है, कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सौन्य अनुशासन के दृष्ट पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होना आवश्यक है। क्या बता रहा है, कि ऐसे आदेश से कुछ कठिन उपस्थिति हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो हम लोग भगवान का सेवा करने में ऐसा नहीं कि आसानी से कर सकते हैं, समस्या आती है उसमें, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव को नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसे सेना नायक हैं। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, और जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतसा कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में या फिर मुझसे का वास्तविक तात्पर्य यही है। मैं जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेशों को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित होकर रह सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावनामृत में होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, कि यही चीज तो हम लोग को करना है, कि हम लोग को भगवान के डिपेंडेंसी से कार्य को करना है, और जो फल है, फल हम लोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। और साथ में यहाँ पे कुछ कुछ चीज बताया है क्या, बोला गया कि कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक स्थिति है। हम लोग को
भगवान पे सरेंडर होके अपना कार्य को करना चाहिए। उसका रिजल्ट जो है भगवान देखें। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। अगर किसी को सुख होना है तो बस यहीं पे की पॉइंट है कि हम लोग का जो भी अपना काम है, भगवान का सहयोग, भगवान के साथ संबंध बना के काम करना चाहिए। और साथ में बोल रहा है भगवान की इच्छा के अधीन रहा जाए। अतः कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक है। भगवान उसको बोले क्या, सेनानायक मतलब आर्मी चीफ हैं। बोल रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं बस उसी को सुनो तुम, और आगे मत सोचो, टेंशन नहीं लो, आगे का हम सब संभाल लेंगे। वो पूरा भगवान बताते हैं कि ये जीव जो है, ये आत्मा है, ये पहले सब मरा हुआ है, तुम नहीं मारेगा तो उसको काल, आज नहीं तो कल उसको निगल ही लेगा। तो उससे बढ़िया है कि तुम मेरा ऑर्डर से करेगा तो तुमको कोई दोष कोई पाप नहीं लगेगा। अतः कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने को इस तरह आदेश देता है। हाँ, उसके बाद साथ में बोल रहा है क्या, लास्ट में, जो पूर्णतः परमेश्वर का आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित है, वह आध्यात्म चेतसा कहलाता है। मतलब आध्यात्म चेतसा मतलब वो अपना आत्मा को, अपना चेतना को जानता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि हम लोग को कार्य कैसे करना है। जो कोषाध्यक्ष है, मतलब जो कैशियर है, जो पैसा का हिसाब किताब करता है ना, अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, अब उस मालिक है उसका, उसके मालिक का कि जो पैसा वो पूरा गिनता है, लाखों लाख रुपया गिनता है, उसको गिनने का अधिकार है, उसको रखने का अधिकार है। बट वो अपने लिए एक रुपया वहां से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो पैसा किसका है, उसका मालिक का है। तो हम लोग को भी सेम टू सेम वही सोचना है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है हमारा, जो दिख रहा है, वो सारा भगवान का है। पानी है ना, हवा है, और जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, सारा कुछ, इवन यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी भी भगवान का ही शक्ति है। तो उसको हम लोग ऐसे ही उपयोग करना है कि हम लोग को वेस्ट नहीं करना। सारा वस्तु हम लोग को, अगर भगवान को मान के चलेंगे, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही आधा अध्यात्म का ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग मेरा है के ही चक्कर में सारा समस्या है, प्रॉब्लम है। अगर ये बोल देंगे ना कि मेरा नहीं है, इतना ही हमारा 50% सॉल्यूशन हो जाएगा लाइफ में। नेक्स्ट श्लोक संख्या 31। आज हम लोग 35 तक, यस आज 35 हम लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि 35 में हमारा निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के नजदीक आने के लिए सब पॉइंट सब दे रहा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। बोल रहा कोई इस पे डाउट नहीं है कि 100% सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ईर्ष्या बहुत बड़ा बीमारी है। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत श्लोक बताएगा, भगवान के बारे में बताएगा, लेकिन कृष्ण भगवान है यही नहीं मानता है, तो उसका सारा बेकार है, सारा ज्ञान। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है। बस सिंपल फंडा, अगर हम लोग भगवान को भगवान मान ले, मतलब भगवान कृष्ण को मान ले भगवान, तो हमारा 99% सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया हुआ है, एक ही ज्ञान दिया हुआ है कि हम लोग कैसे भगवान पे श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान को कैसे अपना मान सकते हैं, भगवान का संबंध कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये हम लोग कब जानेंगे, लास्ट लास्ट के चैप्टर में। लेकिन अभी से इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर हमारा माइंड एक बार फिक्स कर लेंगे ना कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द लॉर्ड कृष्णा, तो हमारा
अगाढ़ प्रेम भगवान के प्रति अभी से ही उत्पन्न होना लगेगा। इसलिए भगवद गीता पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। लेकिन बोल रहा है अगर कोई भगवान से ईर्ष्या करता है, यहाँ पे 90% लोग ईर्ष्या ही करते हैं भगवान से, तो उसको क्या समझना चाहिए? अब सर, ईर्ष्या मतलब जलन, जलता है। मतलब हम, तुम बड़ा क्यों, हम बड़ा है, हम उससे श्रेष्ठ है, हम उससे श्रेष्ठ है, होता है ना आदमी का। क्या उसको बोलेंगे, और बताओ कोई सिंपल वर्ड में। ईगो। यस, ईगो बोल सकते, ईगो नहीं बोलेंगे। दूसरा वर्ड कुछ बताओ। सर लेकिन कोई भगवान से ईर्ष्या कैसे कर सकता है? बहुत सारे लोग हैं बाहर में, तुम किसी को बोल के देखो फिर पता चलेगा। भगवान से ईर्ष्या सब किए हैं, हम लोग भी किए हैं, इसीलिए हम लोग का ये दशा है। आगे बताएंगे कैसे हम लोग भी ईर्ष्या किए हैं। यहाँ पे सब लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और हाँ, ईर्ष्या किया हुआ है तभी इस भौतिक जगत में है। जो ईर्ष्या नहीं किया वो भगवान अपने पास रखे। चलो नेक्स्ट, इसका तात्पर्य थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर कृष्ण भावनाभरित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। क्या बोला है कि जिस प्रकार परम अधिशासी का आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जानी चाहिए। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग अगर भगवान से ईर्ष्या, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं। भौतिक जगत में हम लोग पहले सब भगवान। वही खिलौना वाला ना सर? क्या? वही मिट्टी का खिलौना वाला बर्तन, वही वाला सर। यस, वेरी गुड, वही वाला। कि सेम टू सेम हम लोग जब भगवान के वहां पे थे तो भगवान को हम लोग अस्तित्व को नहीं मानते, बोल रहे थे कि हमारा भी, हमको भी कोई पूछे, हम भी भगवान बन सके, क्योंकि हम लोग भगवान का अंश है। तो सेम टू सेम भगवान वाला क्वालिटी हम लोग में भी आता है कि हम लोग भी, देखो ना, हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग प्रोटेक्टर हैं। मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना स्कूल नहीं चलेगा, मेरे बिना मेरा भाई बहन का कल्याण नहीं होगा, मेरे बिना मेरा मोहल्ला में नहीं चलेगा। सबके अंदर में थोड़ा थोड़ा है, ऐसा सबके अंदर में रहता है भाव कि मेरे कारण ही ये चीज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। किसी किसी को तो अभी समझ में आ जा रहा है, बता रहे हैं। जैसे किसी किसी हम लोग स्कूल में ही देखते हैं, कोई कोई टीचर को लगता है क्या कि हम नहीं तो स्कूल नहीं, है ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया, हम लोग का भी अपना ही देख सकते हैं। हम लोग घर में भी लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं मेरा घर वाला खाएगा पिएगा कैसे, खाना कैसे बनाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीजें। हम नहीं रहेंगे तो हो सके स्कूल नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो हो सके क्लासेस नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो गेम नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे तो फलना होटल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह मैनेज नहीं होगा। सबको थोड़ा थोड़ा लगता है, क्यों? क्योंकि भगवान है सुपर कंट्रोलर। तो भगवान का ही गुण हम लोग में भी थोड़ा सा है, सबके अंदर में रहता है, मेरे अंदर में भी, सबके, किसी में बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जो जान जाता है भगवान का भक्त है, थोड़ा थोड़ा हम लोग को कम करना चाहिए। पता है कि हम लोग कंट्रोलर नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर है लॉर्ड कृष्णा। तो सेम टू सेम, अगर हम लोग भगवान से ईर्ष्या किए तो हम लोग इधर हैं, लेकिन हम लोग इधर आए और हम लोग को ज्ञान हो गया कि भैया हम लोग भगवान से ईर्ष्या किए, अब हम लोग भगवान से माफी मांग के अब नहीं, अब ईर्ष्या नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हम रहेंगे और आपका दास बन के रहेंगे। ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये चीज तुरंत नहीं आने वाला है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है सीखने के लिए। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे तब क्लियर होगा। अभी एक तो अभी छोटा सा एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है 33। थोड़ा सा हमको आज रूप सनातन के भी बारे में बताना है, आज क्वेश्चन कम लेंगे, और थोड़ा से जीव गोस्वामी के बारे में बताना है। तो श्लोक 33 क्या बोल रहा है? ज्ञानी पुरुष भी अपना प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं।
भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में बोला गया, क्या बोला गया है कि अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। कितनो बड़ा ज्ञानी है, उसको आत्मा परमात्मा के भेद ही नहीं समझ में आएगा, हमारा शरीर कैसे अलग है, यही चीज नहीं जान पाएगा तो आगे का ज्ञान भगवत गीता का समझ ही नहीं आएगा। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी है जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा कर मानता है, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। कैसे? ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, मतलब हेल्प करता है। और साथ में भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे, अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बनना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यह यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करके यह प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्ति हुए जा सकता है, मतलब मुक्ति हम लोग को मिल सकता है। और कितना भी ज्ञानी पुरुष क्यों न है, वो भगवान, आत्मा, परमात्मा ये कॉन्सेप्ट को जानता ही नहीं है, और वो आगे कुछ सीख भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित में लगा हुआ है तो वो बहुत आसानी से ये समस्या को पार कर सकता है और ये बंधन से छूट सकता है। कौन सा बंधन? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। टी हम लोग कल पढ़ेंगे 34 और 35। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।